बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाइए, आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का फाइनल टर्म का पेपर आप लोगों के सामने आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है तमाम वर्जन शामिल किए गई हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट तौर पे वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर है इसी वीडियो के मुताबिक आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर का वर्जन नंबर 1 है। आइए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों से ये सवाल किया गया है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, न्यू टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क इज नोन एज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, वेव्स दैट ओनली ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो एक्सेल हेल्प अस इन डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू ABS, ब्रैकेट के अंदर -4 है, विल बी डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 4। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू फीचर अ टूल बार इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द सम फंक्शन इन स्प्रेडशीट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इज इक्वल सम A1 colon A10। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद। डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग टू सेल टुगेदर इज। डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, C1 स्टेरिक C2। स्टेरिक जो हमेशा मल्टीप्लाई के निशान को जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पैटर्न रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, ओवल। क्वेश्चन नंबर 14, द रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 15, टू सेव अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+S है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1। क्वेश्चन नंबर 17, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, x ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, MIT लैब। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन टेक्सचुअल लैंग्वेज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20, इनफाइनाइट लूप रिपीट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लॉक फॉर मेकिंग नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्लॉक फॉर मूविंग स्प्राइट्स अराउंड द स्टेज इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मोशन। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर विच स्क्रैच ब्लॉक द स्टेटमेंट ग्रीन फ्लैग इज क्लिक इज रेलिवेंट डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इवेंट। क्वेश्चन नंबर 24,
इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस अ वर्क। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बैंक ऐप एंड लॉगिन। क्वेश्चन नंबर 27, द malware that makes file inaccessible by disabling them is called। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ransomware। क्वेश्चन नंबर 28, inappropriate use of computers is dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है sending spam emails। क्वेश्चन नंबर 29, बाइंग और सेलिंग समथिंग इज डैश। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, SEO इज द एब्रीविएशन ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है गूगल। Question number 32, the type of marketing in which advertising is done through app and text message is dash। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मोबाइल मार्केटिंग। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, आप लोगों का जो है कंप्यूटर का पेपर आप लोगों के सामने है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हिस्सा अव्वल है, मारूजी सवालात हैं, वर्जन 1 है, सवाल नंबर 1 है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नई टेक्नोलॉजी। सवाल नंबर 2, छोटे जोग्राफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। सवाल नंबर 3, वेव्स जो सिर्फ एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है, किस चीज़ में हमारी मदद करता है? कैलकुलेशन में, हिसाब किताब में, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हिसाबात। क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झैल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट दे दी गई है, इज इक्वल ABS ब्रैकेट में -4 है कि आउटपुट होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है प्लस का 4 यानी पॉजिटिव 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टूल बार शामिल किया गया। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रेडशीट में सम फंक्शन के दुरुस्त सिंटैक्स का इंतखाब करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इज इक्वल सम A1 कोलन A10 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गूगल शीट्स। सवाल नंबर 10, स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा शुरू होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है इज इक्वल से स्टार्ट होता है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रेडशीट में 2 कॉलम के दरमियान ज़रब का फार्मूला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इज इक्वल C1 मल्टीप्लाई यानी स्टेरिक C2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मसाइल के दरमियान मुमासलत तलाश करने के अमल को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पैटर्न की शिनाख्त। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोचार्ट के आगाज को जाहिर करने की अलामत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है बेज वी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोचार्ट में बहाव की लाइनों के लिए तजवीज़ करदा सिमतें हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 16, इफ देन एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक्स मौजूद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1। क्वेश्चन नंबर 17, इफ स्टेटमेंट बयान के लिए दुरुस्त शर्त है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है x ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रैच ज़बान बनाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है MIT लैब। क्वेश्चन नंबर 19, गैर मतनी ज़बान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20, लामहदूद लूप दोहराया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लॉक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेज के गिर्द स्प्राइट्स को हरकत देने के लिए ये ब्लॉक इस्तेमाल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मोशन। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन परचम पर क्लिक किया गया ये बयान किस स्क्रैच ब्लॉक से मुताल्लिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इवेंट। क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपीराइट कानून की तारीफ इस तरह की जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है किसी काम को दोबारा पेश करने का खुसूसी हक। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के लिए आपको ज़रूरत होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बैंक ऐप और लॉगिन की। क्वेश्चन नंबर 27, मालवेयर जो फाइल्स को गैर फ़ाल करके नाकाबिल रसाई बनाता है कहलाता है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है रेंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है स्पैम ईमेल्स भेजना। क्वेश्चन नंबर 29, किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त कहलाती है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है लेन देन। क्वेश्चन नंबर 30, SEO मुखफ़फ़ है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31, वो ऑप्शन मुंतखब करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है गूगल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मार्केटिंग की किस्म जिसमें एप्लीकेशन और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मशहूरी की जाती है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मोबाइल मार्केटिंग। तो डियर स्टूडेंट ये था उर्दू मीडियम का पेपर। अब इसके बाद जो है हिस्सा 2 है इंशाअल्लाह सवालात MCQs के बाद जो है इनके जवाबात आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, तो वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सब से हम्बल रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। जी तो डियर स्टूडेंट पेपर का सेकंड वर्जन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैट स्टैंड्स फॉर, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 5G इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 500 टेराहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स रोज आर डेजिग्नेटेड एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1, 2, 3 and up to so on. Question number 5, in a spreadsheet a cell represents, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है intersection of rows and columns. Question number 6, in MS Excel commands related to font alignment are found in dash, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है होम टैब। Question number 7, the function finds the smallest value from the group of values, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है गूगल शीट्स। Question number 10, the function that will return the highest value in a given range, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है is equal maximum value। Question number 11, formula to divide the value in cell A1 by the value in cell B1 in a spreadsheet is
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इज इक्वल A1 डिवाइडेड बाय B1। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सिमिलरिटीज विद इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पैटर्न रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंबल टू शो द स्टार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ओवल। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्रोग्राम डज नॉट halt इट विल कीप द CPU। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, बिजी। क्वेश्चन नंबर 15, टू सेव अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एल्स ब्लॉक्स कैन बी प्रेजेंट इन एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 1। क्वेश्चन नंबर 17, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, x greater than 10। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रैच लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, MIT लैब। क्वेश्चन नंबर 19, इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑल स्पिरिट्स। क्वेश्चन नंबर 20, इन फाइट लूप्स रिपीट डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ फॉरएवर लूप टू एग्जिट फ्रॉम लूप यू कैन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यूज एन इफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्लॉक फॉर मूविंग स्पिरिट्स अराउंड द स्टेज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मोशन। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोनिंग कैपेबिलिटी इन स्क्रैच अलाउ यू कैन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, क्रिएट अ डुप्लीकेट स्प्राइट। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेजरिज्म कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यूजिंग समवन एल्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट हेल्प्स कस्टमर्स टू कॉन्टैक्ट कंपनीज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 24 घंटे 7 दिन, यानी जो है हर रोज़ 7 के 7 दिन जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और हर मिनट हर सेकंड जो है जो कंपनीज हैं वो आपकी हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एन एग्जांपल ऑफ स्पैम ईमेल इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ईमेल अबाउट लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 28, द वायरस दैट प्रिटेंड्स टू बी लेजिटिमेट प्रोग्राम इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29, बाइंग और सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द सिंबल फॉर हैशटैग इन ट्विटर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हैश। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गूगल। क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीजिंग वेबसाइट रैंकिंग इन सर्च इंजन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी तो डियर स्टूडेंट, पेपर का नेक्स्ट वर्जन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, न्यू टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 5G इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 500 टेराहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4, MS Excel इज यूज्ड फॉर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कैलकुलेशन। MS Excel जो है हिसाब किताब के लिए, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोज इन MS Excel वर्कशीट आर अरेंज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हॉरिजेंटली। क्वेश्चन नंबर 6, इन MS Excel कमांड्स रिलेटेड टू फॉन्ट अलाइनमेंट आर फाउंड डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, होम टैब। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द सम फंक्शन इन अ स्प्रेडशीट।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इज इक्वल सम A1 colon A10 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 8, फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गूगल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, MS Excel इज डेवलप्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11, इन गूगल शीट्स मल्टीप्लाई फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन सच एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जो स्टेरिक है वो मल्टीप्लाई को जो है इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, एल्गोरिदम डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 14, द रिकमेंडेड डायरेक्शंस फॉर फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन डिवीजन प्रोसेस मॉड ऑपरेटर डैश इज यूज्ड टू शो द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 16, इन इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड व्हेन कंडीशन इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17, पर्पस ऑफ यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन टेक्सुअल लैंग्वेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20, द मीनिंग ऑफ टर्म लूप इन प्रोग्रामिंग इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अ वे टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्वेश्चन नंबर 21, इन स्क्रैच फॉर क्रिएटिंग अ काउंटडाउन फ्रॉम 5 to 1 यू विल रिपीट अनटिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 5। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्क्रैच द लिस्ट ऑफ स्प्राइट्स इज टिपिकली सिचुएटेड टू दिस ऑफ द स्टेज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, बिलो। क्वेश्चन नंबर 23, दिस कैपेबिलिटी अलाउज टू स्प्राइट टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 24, नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस अ वर्क। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट हैज चेंज द फिजिकल क्लासरूम इनटू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 27, अ सॉफ्टवेयर दैट इंटरप्ट्स अ कंप्यूटर्स रेगुलर ऑपरेशन इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वायरस। क्वेश्चन नंबर 28, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग अमाउंट्स टू गेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ डैश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, डिजिटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, select the platform used by more female users than male for advertising their products। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंस्टाग्राम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजिंग इज डन थ्रू एप्स एंड टेक्स्ट मैसेज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मोबाइल मार्केटिंग। पेपर का नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मशीन्स डिजाइन्ड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, रोबोट्स।
क्वेश्चन नंबर 2, LAN इज एन एब्रीविएशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर डाटा ट्रांसमिशन लीफी लाइट फिडेलिटी नेटवर्क्स इज यूजेस। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, LEDs। क्वेश्चन नंबर 4, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द सॉफ्टवेयर यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 5, द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, इज इक्वल ABS -4 विल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 4। क्वेश्चन नंबर 6, द अल्फाबेट्स इन अ सेल रेफरेंस आर रेफर्ड टू एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 7, द बिल्ट इन फंक्शन दैट डिटरमाइंस द हाईएस्ट वैल्यू इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, इज इक्वल मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 8, गूगल शीट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑनलाइन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूजेस वन ड्राइव एज ऑनलाइन स्टोरेज बाय डिफॉल्ट एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, MS Excel। क्वेश्चन नंबर 10, अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द टोटल इन गूगल शीट्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, इज इक्वल सम A1, B1 ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ स्प्रेडशीट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग टू सेल्स टुगेदर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इज इक्वल C1 स्टेरिक C2 स्टेरिक मीन मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन बिगर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 13, अ टेक्निक दैट शोज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम इन पिक्टोरियल फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन चैलेंज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ हाल्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रोग्राम विल स्टॉप और रन फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 15, इन डिवीजन प्रोसेस मॉड ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोगों को एक सैम्बल नजर आ रहा है, इस सैम्बल का इस्तेमाल करते हुए वो क्या कहता है, इज यूज टू शो दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इफ कंडीशन इन प्रोग्रामिंग इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट डज नॉट एग्जीक्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कमांड्स ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, मशीन लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ऑल स्प्राइट्स। Question number 20, in Scratch programming, the label that indicates the block is a looping construct is। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, forever। Question number 21, in Scratch, the block that repeats an action as long as a certain condition is true। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, forever if condition। Question number 22, the block for moving sprites around the stage is। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मोशन। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोनिंग कैपेबिलिटी इन स्क्रैच अलाउ यू टू। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, क्रिएट अ डुप्लीकेट स्प्राइट। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म इंटरनेट सफरिंग फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, लाइब्रेरियन। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपीराइट लॉ कैन बी डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस आ वर्क। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट बैंकिंग यू नीड। डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बैंक ऐप एंड लॉगिन। क्वेश्चन नंबर 27, द मालवेयर दैट मेक्स फाइल्स inaccessible बाय डिसेबलिंग देम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 28, इनएप्रोप्रिएट यूज टू कंप्यूटर इज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सेंडिंग स्पैम ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग।
क्वेश्चन नंबर 30, पर्पस ऑफ SEO इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यूजिंग द राइट कीवर्ड्स ऑन यूट्यूब कैन इम्प्रूव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है वीडियो सर्च। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द मेन स्टेप्स टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 5। डियर स्टूडेंट, पेपर का लास्ट वर्जन है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज रेफर्ड एज, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है न्यू टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, लैन इज एन एब्रीविएशन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, वेव्स दैट ओनली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प अस इन डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट्स विद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, इन MS एक्सेल टैब यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड एडिंग कमेंट्स इज कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है रिव्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम फंक्शन विल रिटर्न नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 8, रोज इन अ वर्कशीट आर लेबल्ड विद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट यूजेस OneDrive एज ऑनलाइन स्टोरेज बाय डिफॉल्ट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 10, इन गूगल शीट्स प्री-डिफाइंड फार्मूला एज आर कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मूला टू डिवाइड द वैल्यू इन सेल A1 बाय द वैल्यू इन सेल B1 इन अ स्प्रेडशीट इज, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है इज इक्वल A1 डिवाइडेड बाय B1। क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है एल्गोरिथम डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 13, अ टेक्निक दैट शोज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन पिक्टोरियल फॉर्म इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कंप्लेक्सिटी एंड, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है स्पेस कंप्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ फ्लो चार्ट रीड कमांड इज यूज्ड एज, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रीड वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 16, वैलिड कंडीशन फॉर एन इफ स्टेटमेंट इज, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इफ x इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट वैलिड। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ प्रोग्राम टू शो कंडीशन विद इन द कंडीशन वी यूज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है नेस्टेड इफ। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कमांड्स फॉर दिस लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, नॉन टेक्सुअल लैंग्वेजेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20, द मीनिंग ऑफ टर्म लूप इन प्रोग्रामिंग इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है अ वे टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्वेश्चन नंबर 21, इन स्क्रैच द ब्लॉक दैट रिपीट्स एन एक्शन एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फॉरएवर इफ कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 22, टू सेव अ न्यू प्रोजेक्ट इन स्क्रैच यू शुड क्लिक ऑन, तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फाइल। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोनिंग कैपेबिलिटी इन स्क्रैच अलाउ यू टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है क्रिएट अ डुप्लीकेट स्प्राइट। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म इंटरनेट सर्फिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 1992। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट हैज चेंज्ड द फिजिकल क्लासरूम इनटू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 27, एन एग्जांपल ऑफ स्पैम ईमेल इज,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ईमेल अबाउट लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 28, द वायरस दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स एंड कलेक्ट्स यूजर डाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 30, द सिंबल फॉर हैशटैग इन ट्विटर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है हैश। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल मार्केटिंग कैन इम्प्रूव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बिजनेस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज टू सेंड प्रमोशनल मैसेज टू कस्टमर्स इज। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ईमेल मार्केटिंग। तो डियर स्टूडेंट ये था हिस्सा ऑब्जेक्टिव का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। इस वीडियो के अंदर जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब शामिल कर दिए गए हैं। तो आइए इनको जो है एक नज़र रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन अ सेल एंड सेल रेंज एंड राइट डाउन द मेथड्स ऑफ चूजिंग अ रेंज ऑफ सेल्स। क्या कहता है, सेल और सेल रेंज की तारीफ करें और सेल्स की रेंज मुंतखब करने का तरीकाकार लिखें। तो डियर स्टूडेंट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पे सेल है, सेकंड नंबर पे जो है सेल रेंज है, थर्ड नंबर पे जो है मेथड्स फॉर चूजिंग द सेल रेंज है। इसके बाद डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की। तो डियर स्टूडेंट आप लोग भी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल्स क्या होते हैं? एक वर्कशीट में कतारों और कॉलमों को मिलाने को सेल कहते हैं। हर सेल की शनाख्त उसके हवाला या पता से होती है जो कॉलम हेड पर मुश्तमिल होता है, जिसके बाद कतार हेडर होता है। इसी तरह सेल रेंज है, उसके बाद आप लोग जो है सेल रेंज को मुंतखब करने के तरीके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कोई भी 5 रिबन टैब्स के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट आप लोग जो इसका आंसर नोट कर सकते हैं। नंबर 1 होम टैब, नंबर 2 इंसर्ट टैब, नंबर 3 ड्रॉ टैब, नंबर 4 फार्मूलाज टैब, नंबर 5 डाटा टैब, नंबर 6 रिव्यू टैब, नंबर 7 व्यू टैब। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सवाल ये है कि रिबन टैब्स के नाम लिखें। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1 पे होम टैब, नंबर 2 टैब दाखिल करें, नंबर 3 टैब ड्रा करें, नंबर 4 फार्मूले टैब, नंबर 5 डाटा टैब, नंबर 6 जायज़ा टैब, नंबर 7 टैब देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई गूगल शीट्स आर बेटर देन अदर सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 5 रीजंस। वजाहत करें कि क्यों गूगल शीट्स दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। इसकी 5 वजूहात लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स इसका जवाब नोट कर लें। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मुरवजा स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में से एक है। नंबर 2 इसे हासिल करना और शुरू करना आसान है। इसे काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 मुतअद्दिद सारिफीन एक ही स्प्रेडशीट पर एक साथ काम कर सकते हैं। नंबर 5 इसे आपकी तंजीम के लिए, माली या पेशा वराना मनसूबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फार्मूलाज फॉर द टोटल बिल एंड द चीपेस्ट आइटम इन टर्म्स ऑफ सब टोटल अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट। दी गई शीट के मुताबिक कुल बिल और सबसे सस्ती शय के ज़ेली टोटल के लिए फार्मूले लिखें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है आप लोगों को एक अदद टेबल दे दी जाएगी। इस टेबल में से आप लोगों ने जो है टोटल बिल निकालना है कि इसका कुल बिल कितना बनता है, उसका आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ पूछी गई है, जो सबसे सस्ती चीज़ है, जिसकी मिनिमम वैल्यू है, जिसकी मिनिमम प्राइस है, वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 जो सम है वो आप लोग लिखेंगे टोटल के लिए। आप लोग स्टार्ट में क्या लिखेंगे, इज इक्वल सम A2 कॉलन
E6। नंबर 2 पे सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल लिखना है, उसके बाद मिनिमम E2 और फिर कॉलन E6। ये जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द एल्गोरिदम एंड राइट डाउन एनी 3 रूल्स फॉर राइटिंग द एल्गोरिदम। सवाल क्या कहते हैं, एल्गोरिदम की तारीफ करें और एल्गोरिदम के लिखने के कोई से 3 उसूल लिखें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन दे दी गई है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद जो है इसके रूल्स आप लोगों ने लिखने हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ 4 रूल्स जो है शेयर किए गए हैं। आप लोग इनमें से कोई से 3 लिख सकते हैं। अगर आप लोग जो है चारों रेडी कर लेते हैं तो चारों के चारों लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एल्गोरिदम क्या है, यहाँ पे आप लोगों को तारीफ मिल जाती है। एक एल्गोरिदम किसी काम को अंजाम देने या दिए गए इनपुट से मतलूबा आउटपुट हासिल करने के लिए कार्रवाई की जाने वाली सरगर्मियों का एक महदूद सिलसिला है। उसूल इसके जो है नोट कर लें। ये वाज़े, दुरुस्त और अच्छी तरह से बयान किया जाना चाहिए। नंबर 2, ये हमेशा लफ्ज़ आगाज़ से शुरू होना चाहिए और लफ्ज़ स्टॉप के साथ ख़त्म होना चाहिए। नंबर 3, एल्गोरिदम में हर कदम को अलग लाइन में लिखा जाना चाहिए। नंबर 4, मराहिल को मरहलावार, मरहला नंबर 1, मरहला नंबर 2 वगैरह के तौर पर शुमार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लो चार्ट एंड राइट डाउन एनी 3 सैम्पल्स नेम यूज्ड इन द फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट की वजाहत करें और फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली 3 अलामतों के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन है। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिदम। उसके बाद जो है इसके सैम्पल्स दे दिए गए हैं। आप लोग जो है इसकी पिक्चर ले सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1, ओवल स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे पैरेललोग्राम जो है ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, लाइन विद एरो हेड फ्लो लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4 पे डायमंड है जो कि डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 5 पे रेक्टेंगल है जो कि प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी गई है। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम की तस्वीरी शक्ल है और इसकी अलामात लिखें। तो नंबर 1, ओवल स्टार्ट या स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मतवाजी पैरेललोग्राम यानी मतवाजी जो है शक्ल ले ली जाती है, जिसको आप लोग जो है मुस्ततील का नाम देते हैं। ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, तीर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह, जो कि डायरेक्शन को जो है वाज़ेह करते हैं लाइन फ्लो के लिए। उसके बाद जो है डायमंड फैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुस्ततील जो है प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्क्रैच एंड राइट डाउन एनी 4 एडवांटेज ऑफ स्क्रैच। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, आप लोग जो है यहाँ पे रीड कर लेंगे। उसके बाद जो इसके एडवांटेज दे दिए गए हैं, इसके फायदे दे दिए गए हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रैच इज अ नॉन टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर गेम्स, एनिमेशंस एंड इंटरेक्टिव स्टोरीज। तो इसके बाद इसके जो एडवांटेज हैं वो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर एंड टाइप कमांड, easy to understand, commands fit together, error message generally not seen। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप लोगों के सामने डेफिनेशन दे दी गई है, एक गैर मतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गेम्स, एनिमेशंस और इंटरेक्टिव कहानियों के लिए बेहतरीन है। उसके बाद जो यहाँ पे इसके एडवांटेज दे दिए गए हैं, फ़वाइद दे दिए गए हैं। कमांड को याद रखने और टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने में आसान है। अहकामात एक साथ जो है फिट बैठते हैं, गलती का पैगाम आम तौर पर नहीं देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट एनी 6 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम स्क्रैच। शुरू से किसी भी 6 किस्म के ब्लॉक्स की फहरिस्त बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1 मोशन, नंबर 2 लुक्स, नंबर 3 साउंड, नंबर 4 इवेंट्स, नंबर 5 कंट्रोल, नंबर 6 सेंसिंग है। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 पे मोशन है, स्टेज के इर्द गिर्द स्प्राइट को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 नज़र आना, स्प्राइट को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 आवाज़ की तकरीब को मुनज़्ज़म करने और रिकॉर्डिंग या म्यूज़िकल नोट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 वाक़यात, स्प्राइट को अंजाम पाने वाले वाक़यात के मुताबिक अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 कंट्रोल,
मखसूस हालत में स्क्रिप्ट को मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 सेंसिंग, ये जांचने के लिए, पड़ताल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आया स्प्राइट किसी दूसरे स्प्राइट या किसी और रंग को छू रहा है या दूसरे स्प्राइट किसी और दूसरे ब्लॉक में दाखिल हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड एंड राइट डाउन इट्स 3 टाइप्स। सवाल ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड की वजाहत करें और इसकी 3 अक़साम लिखें। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड, इट रेफर्स टू इलीगल विथड्रॉल और ट्रांसफर of money from one bank account to another by cyber criminals। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट इसके टाइप स्टार्ट हो जाती हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट है, नंबर 2 पे जो है जॉब फ्रॉड्स हो गया, नंबर 3 पे बैंक फ्रॉड्स हो गया। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने इसका आंसर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड क्या है। इससे मुराद साइबर क्रिमिनल्स के जरिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर रकम मुंतकिल करना या निकालना जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड कहलाता है। इसके टाइप्स जो आप लोग नोट कर लें। अक़साम, नंबर 1 शनाख्त की चोरी, साइबर क्राइमीन जानबूझकर माली फ़वाइद हासिल करने के लिए दूसरे की शनाख्त का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 नौकरी से मुतालिक धोखाधड़ी, साइबर क्राइमीन एक आजिर के तौर पर गलत तफसीलात पेश करते हैं। नंबर 3 बैंकिंग फ्रॉड, साइबर क्राइमीन बैंक पोस्ट करके सारिफिन की सरमायाकारी से धोखाधड़ी से रकम हासिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड राइट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग प्लान। डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ करें और डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग के कोई भी 3 अज्जा लिखें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन दे दी गई है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट द पोटेंशियल कस्टमर्स यूजिंग द इंटरनेट एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है इसके कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके जो है प्लानिंग के अज्जा लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। डिजिटल मार्केटिंग, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेट और डिजिटल मवासलात की दूसरी शक्लों का इस्तेमाल करते हुए मुमकिन सारिफिन से राब्ता कायम करने के लिए ब्रांड्स का फ़रोग है। इसके बाद इसके प्लान के अज्जा जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अज्जा ऑनलाइन इश्तिहारात, मवाद की मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जो है आप लोगों के इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखे ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।